बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज की, तीनों स्वामी की। प्रणाम जी। सभी संसार के चरणों में कोटि कोटि तो महाराज जी बता रहे हैं कि किस तरह से मैंने अपने शरीर त्यागने की मैं स्थिति में आ गया और मैंने क्या कर दिया, केवल जल जल के सहारे रहना प्रारंभ किया। तो अब यह भूखे रहने के कारण सुंदर साथ जी शरीर की स्थिति बता रहे हैं कि कैसा हो गया शरीर। अब कह रहे हैं कि धूप लगा करती जब खुलती वरना पड़ी रहती बनी अपने तन के बाद, यानी तन को बिल्कुल हटा दिया कि मेरा ये तन है, अगर मुझे मेरे सतगुरु मिलते परमात्मा मिलते तो मैं इस तन को रखूंगा, नहीं तो इसको मैं त्याग। ये लगन है सुंदर साधने से। और देखो, ऐसा ही नहीं कि भाई सतगुरु या परमात्मा ऐसे मिल रहे, हम बहुत सस्ता समझ लेते हैं कि एक दो घंटे हमने चर्चा सुन ली, ध्यान कर लिया और हम सोच रहे हैं हमें सतगुरु मिल जाएगा। कोई भी है जब तक ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचता ना, नहीं सतगुरु मिलते। देवचंद जी महाराज जी को देखो, अभी तक सुनी है ना, रघुवीर साहब में सुनेंगे। जब शरीर पर बनाई उन्होंने भी घर बार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, है ना, रहते रहते भी छोड़ रखी थी अंदर से, लेकिन फिर तन की भी परवाह नहीं की, केवल 3 घंटे सोते थे। और आखिर में जब तन छूटने तक की नौबत आ गई, जब वैद्य ने कह दिया कि अगर तुम कथा सुनने जाओगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा तुम जी, वो हो जाएगा शीत, जो कहते हैं पैरालिसिस, जैसे बुखार हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने शरीर की परवाह नहीं की, मूर्छित हो गए, लेकिन कथा सुनने का नियम फिर भी नहीं था। यानी तन की भी बाजी लगा दी, जीव की भी बाजी लगा दी, तो तब जाकर के दर्शन। इंद्रावती जी को देखो, पहले 9 वर्ष का विरह रहा, है ना, फिर हवसा में कैसे विरह करना पड़ा, एक शाम तक नजर कैद रहे। क्या गुजरी होगी, मतलब कोई ऐसे तो नहीं, चोरी का आरोप भी लगना, पत्नी भी छूट जाना पूरे शहर में कि भाई केशव राय ठाकुर का लड़का तो चोर है ना, किस तरह से कितनी कसौटी उससे गुजरी। और आखिर में तन पर भी जब कह दिया कि देह भी छूटी, है ना, सांस भी सूखी, अंग में हुक हुक करते हुए सांस ले रही, सब कुछ छोड़ दो। कहने कि मैं तो अपना आपा दे रही, तुम ही रखो अपनी, बल दे आप करी करी, कछु कारज अपने की। मैं तो अपना आपा दे डाल दिया था, यानी तन को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अब धामधनी प्रकृति। ऐसे ही सुंदर साहिब जी अपने गोपाल मुनि जी की भी तक भी हमने श्रवण की। इस तरह से 12 साल तक की समाधि लगाई, नौ खंडों में परिक्रमा करने के बाद। 12 साल की समाधि मायने रखते हैं, 12 दिन नहीं, 12 घंटे नहीं। कितना कष्ट सहन किया उन्होंने, तन तक को जार दिया, जब जाकर राज्य महाराज जी के दर्शन किए। और अपने भाई जी को देख लो, ऐसी सुंदर शादी परमहंसों के ऐसी जीव नहीं है, सबकी तो नहीं श्रवण की, लेकिन हम इनसे लगा सकते हैं कि जब हमारे सिरदार सिरमौर इस स्थिति से गुजरे तो क्या औरों को नहीं इस स्थिति से गुजरना पड़े। यहाँ अपने तन को भी वार डाल रहे हैं सुंदर साथ जी। और अभी आगे भी देखना, जब सतगुरु महाराज जी मिलेंगे, राजनारायण दास जी महाराज जी मिलेंगे, तब देखो कि एक हुक्म पर कहते हैं कि विशालो चादर छोड़ दो तन को, तो न्यू नहीं कहेंगे कि नहीं गुरु जी गलती हो गई माफ कर दो, इस तन को भी छुड़वा रहे हो। सतगुरु ने कहा तो लो, बिछा दिए, छोड़ दे इस तन को, क्योंकि ये नहीं देखा कि ये तन मेरा है। मेन पॉइंट ये था, मेरा मेरा करता दुनी जाने, बोझ ब्रह्मांड सिर ले पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सृजन। लेकिन इन्होंने सृजन को दे दिया कि तेरी राह पर फूल बनाकर इसको मैंने चढ़ा दिया, समर्पित है तेरे चरण। और सही पूछे सुंदर सा जी, फिर मैं अपनी तरफ नजर डालूं तो हम तो देह तो संबंध जोड़ते ही हैं, हम देह से संबंधित रिश्ते नातों के लिए, परिवार के लिए सतगुरु को भी छोड़ दिया। बहुत गहराई से विचार करना चाहिए, अपने आप को देखना है महाराज जी की भी तक भी जाए।
महाराज जी ने तो तन को भी समर्पित कर दिया, तन मन जीव न्योछावर। फिर वही बात आएगी, हम रोज कहते हैं, रोज बोलते हैं राज्य के सामने झूठ, तन मन जीव न्योछावर क्यों, लेकिन जीव ने भी बचा रखा है, देह ने भी बचा रखा है, मन ने भी बचा रखा है, सब कुछ बचा के रखा। और कह रहे हैं कि न्योछावर कर दो, कहाँ कर दिया न्योछावर? इंद्रावती जी ने कर दी, रतनबाई जी ने कर दी, पुल बनाकर समर्पित कर दिया। ये है ये है अहंकार का दिन। तो इंद्रावती जी ने भी कर दिया ना सुंदर सा, कहा ना कि हार सब लकड़ी हुए, सिर श्रीफल विरह अगिन, हार मास लहू रगा, इन विद हो तो हवन। देखो जो इंद्रावती कह रही है कि मेरे हार भी सब लकड़ी बन गई, यानी सूख कर कैसे पिंजर हो गया। आहार भी त्याग दिया था इंद्रावती जी ने, देवचंद जी ने आहार त्याग दिया था जब दर्शन हुए। 14 दिन तक लगातार बुखार रहा, बुखार में कोई फायदा तो नहीं होता। ऐसे इंद्रावती जी को देखिए, ऐसे नहीं कहा कि हार सब लकड़ी है, ऐसे लकड़ी महाराज जी भी हो रही है, सूख कर पिंजर हो रहे हैं। और सिर सिर विरह अग्नि, इस विरह रूपी अग्नि में क्या हो रहा है? विरह रूपी अग्नि हो रही है। मेरा सिर क्या है? श्रीफल हो चुका, जैसे नारियल, क्योंकि वहां जब नजर कैद है तो वहां बालों में कोई तेल या परफ्यूम तो लगा के तुम से गले संवारते होंगे, तो वे भी उखड़े पड़े, क्या हालत होगी हाँ समय देखिए। तो कह रहे कि मेरी जो लकड़ियां थी, मेरी जो हड्डियां थी, वो सारी लकड़ियां बन गई, जो मेरा सिर था वो श्रीफल बन गया, नारियल बन गया, और विरह रूपी अग्नि जल गई मेरी, और हार मास लोहू रगा ये सब उसकी सामग्री बन गई। इस तरह से मेरा ये हवन हुआ, जिस हवन में मैंने अपनी मैं को सुहा कर दिया, और जब सुहा कर दिया तो धाम के सामने। ऐसे ही हमारी रतनबाई जी ने भी तन को अभी तो पहचान नहीं है, इंद्रावती जी को फिर भी पहचान हो गई थी, तब उनको विरह हुआ। लेकिन हमारी रतनबाई को कितना विरह हो रहा है, अभी सतगुरु नहीं मिले तो तब कितना विरह है। अब सुंदर साथ जी हम सोचे, हम मिलते हैं कि हमें राज्य मिल जाए तो हम अपने आप को देखें सही, क्या हमारी लकड़ी हुई, हड्डियां लकड़ी हो गई है। मोटे मोटे से ही पूछे ना, वो हो रहे हैं महाराज जी के तो सूख कर बांस की तरह हो गए हैं, खाली खोखले अंदर से, लेकिन हमारे तो गन्ने जैसे हो गए हैं, भरा पड़ा है मांस मंजा, मोटे हो रहे हैं, गोल मोटो। और सिर भी कहाँ से रिफल हो रहा है? नहीं, ना अंदर में विरह रूपी अग्नि जल रही है, लौह मास का सब कुछ कहाँ है? सब कुछ हष्ट पुष्ट है। क्यों? क्योंकि अंदर में जब विरह ही नहीं है, तो विरह रूपी अग्नि ही नहीं जल रही, तो हवन की संविधा डालोगे किसमें, सामग्री डालोगे किसमें? नहीं रही। बाहर से 6,000 नारियल तोड़वा लो, हमारे पास रोज तोड़ देंगे लाल लाख, लेकिन जो तोड़ना वो नहीं तोड़। तो यही करूंगी, और काम ना करते हैं कि हमें हमारी रतनबाई सखी से सिखा रही है कि तुम चाह तो ये कर रहे हैं कि मुझे राज्य दर्शन दे दे, मुझे सतगुरु दर्शन दे, लेकिन तुम अपना वजूद भी तो देखो, अपने अंदर की वृत्ति भी तो देखो, क्या हमारे अंदर है क्या दर्शनों की लगन? अगर लगन है तो उसके लिए प्रयत्न भी किया जाता है, अगर सच्ची लगन। यहाँ भी देखिए, अगर किसी भी बच्चे को किसी अच्छी पोस्ट पर जाने की लगन है तो क्यों मेहनत नहीं करता, खाना भी छोड़ देता है ना, बहुत कम लिमिट में लेता है, सोना भी छोड़ देता है, बहुत कम सोता है, कहीं आना जाना फंक्शन भी छोड़ देता है, खाने पीने में भी छोड़ देता है, फैशन करने में भी छोड़ देता है, घूमना फिरना छोड़ देता है। क्या लक्ष्य है? बस भाई मुझे तैयारी करनी, मेरा एग्जाम है। और हमारे अंदर कितनी लगन है, और सोचते हम इस माया को पार कर। महाराज जी हमें दिखा रहे हैं कि पहले अपने आप को सुधारो, अपनी रहनी को सुधारो, अंदर में विरह है, अगर विरह है तो उसके लिए प्रयत्न भी करो, केवल कामने से काम नहीं चलता, इच्छा से काम नहीं चलता, उसके पीछे परिश्रम भी होता है। कामना तो हम कर ले कि मैं राष्ट्रपति के पद पे, प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाऊं, तो क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए? चाहिए, तो प्रयत्न करना पड़ेगा, ये स्टेज पार करनी पड़ेगी, तभी तो उस पर बैठोगे, उस पद पर जाओगे। तो ऐसे सुंदर सा जी हमें भी अगर जीव को मुक्ति दिलानी है तो उसके लिए करना पड़ेगा। सुंदर सा जी महाराज जी क्या कह रहे हैं
चार नींद ना आती हमें नाम को रहती हमसे भगी हुई। कह रहे हैं कि अब आंखों में नींद कहाँ से आई। नींद भी जभी आती है जब अंदर में लगन ना हो शांति। अगर ये देखो, अगर हमें शांति है, कोई बात नहीं हो रहा है, तो हमें नींद आएगी अच्छे से। लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में देखो, मान लीजिए हमें कहीं जाना है, अगर हमारी रिजर्वेशन है, अगर हमारी 3 बजे की ट्रेन है, तो तुम्हारी 12 बजे आंख खुल जाएगी, बीच बीच में कितनी बार आंखें खुलेगी, अरे मेरी भाई 1 बजे की ट्रेन है, मुझे जाना है। रात को सो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि चिंता है ना। तो जिसको चिंता होगी अपने धनी के पानी की, तो उसको नींद नहीं आएगी, नहीं तो हम जैसे तो आराम से मिल सकते। तो यहाँ कह रहे सुंदर साहब जी, 4 रोज लंबी यात्रा के बाद पहुंच गए बालाजी। मंदिर में हम कहीं न जाते, दर्शन इच्छा भस्म हुई। अब कह रहे कि 4 रोज तक हमने लंबी यात्रा, क्योंकि 35 मील तो चल चुके सुंदर साहब जी। तो 35 मील चलकर मैंने 4 रोज तक ये लंबी यात्रा की, और बाद में मैं बालाजी मंदिर में पहुंच गया। जो तृप्ति बालाजी उन्होंने व्रत उसने कहा था कि भाई वहां जाओ। अब कह रहे हैं कि हम वहां तो पहुंच गए, लेकिन मंदिर में नहीं गए। क्यों? क्योंकि पहले ही वहां से देख लिया था कि मंदिर में कौन सा प्रसाद मिलता है, और दर्द ने न कर लिया था कि मंदिर में और मूर्तियों में तो मुझे जाना ही नहीं। तो इसलिए वहां तो गए, लेकिन कह रहे हैं कि मंदिर में नहीं कहीं जाते थे, क्योंकि हमारे दर्शनों की इच्छा ही खत्म हो गई थी कि भाई मंदिर में जाओ, वहां पर जो मूर्तियां मैं उनके दर्शन करूँ, वो इच्छा तो खत्म हो गई कि कुछ नहीं मिली, बस सतगुरु की खोज थी। रात कटी बालाजी प्रातः वहां से भी प्रस्थान किया। पाप नासिनी जा पहुंचे गंगा तट पर विश्राम किया। अब कह रहे कि रात तो हमने वही बालाजी मंदिर में ही काटी, बाहर, मंदिर के बाहर, अंदर नहीं गए। ना ये कहा कि चलो भाई मैं यहाँ तक आया हूँ तो दर्शन कर लूँ। देखो कितना दर्द ले लिया जो महाराज जी ने ले लिया, एक बार तो ले लिया, अब नहीं जा। तो बाहर ही रात काटी, और फिर सुबह होते ही वहां से चल दिए, और कह रहे कि हम गंगा तट पर, जो पाप नाशनी गंगा है, उनके तट पर हम आ पहुंचे। नग्न अंग थे वस्त्रहीन, कपड़े का नाम निशान नहीं, बस्ती में जाने के लायक इस कारण बस रहे नहीं। अब कह रहे महाराज जी की मैं बिल्कुल नग्न अंग थे, वस्त्र, क्योंकि एक लंगोटी थी जीर्ण शीर्ण, और उसको भी सुंदर साथ जी कहीं पानी मिल गया तो उसमें भी डुबकी लगा ले, गीला कपड़ा चलेगा कितना, तो वो भी फटे हुए चीथड़े से लटके हुए, बस नाम मात्र के लिए था कि अंग ढक रहा है, बाकी कोई नहीं थे। इसलिए कह रहे हैं कि लगभग नग्न अवस्था। कपड़े का तो नाम निशान है, क्योंकि उसकी भी झिरिया झिरिया छुटकर वो भी जालीदार हो रही है, जो लंगोटी हमारा है। तो कह रहे बस्ती में तो जाने लायक नहीं, इस कारण बस रहे नहीं। अब बस्ती में जाए तो भाई थोड़ी सी लोक लाज मर्यादा तो देखनी पड़ती। महाराज जी के तो अंदर नहीं है, लेकिन लोग क्या कहें, इस डर की वजह से महाराज जी बस्ती में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वस्त्रहीन हो चुके थे। जिस हालत में वह रखे उसमें ही रहना ठीक लगा, भाग्य विचारे कहो बहु तेरा देखा हमने जगह जगह। महाराज जी अपने आप को कह रही हैं कि भाई जिस हालत में वो मालिक रह रहा है ना, उसे तो पता है ना मैं उस हालत में ही हूँ जिसके लिए मैं निकली। भले ही वो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो तो आंखों वाला है, वो तो मुझे देख रहा है। पीछे भी आया था ना सुंदर साथी, कि जिस हाल में तू रखे भूखे रहे, मांगा नहीं कि जैसे तो अलीगढ़ जाते भोजन मिल गया। तो ऐसे ही यहाँ महाराज जी के अंदर समर्पण भाव है, एक विश्वास। हमें तो फिर भी महाराज जी ने कई बार अनुभव करा दिया सुंदर साथ जी, और पता है कि हमारे सतगुरु हैं, है ना, इस तरह से हमारा मोल मिला हुआ है, इस तरह से सब कुछ पता चलता है, लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है जो महाराज जी के अंदर बिना पहचान के भी विश्वास है, कि जिस हाल में तू रख रहा उस हाल में मैं ठीक हूँ। नग्न रख रहा है, नग्न अवस्था में ठीक हूँ। भूखा रख रहा है, भूखा ठीक हूँ। गाँव बाहर रख रहा है, बाहर ठीक हूँ। सम्मान करवा रहे हैं वो ठीक है, अपमान करा रहे हैं वो ठीक। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाग्य विचारे बहुत देखा हमने। हमने तो बहुत लोगों का भाग्य जगह जगह देखा,
कि सबके पास सदगुरु भी है, सब अपने संसार में कोई है तो वो भी खा रहा है, पी रहा है, अपने परिवार में मस्त रह रहा है, उसका भी भाग्य उदय है। कोई अपने सतगुरु की सेवा में लगा हुआ, उसका भी भाग्य है। कोई परमात्मा को पा चुका, उसका भी भाग्य है। लेकिन हम ही केवल एक भाग्य है, हम ही केवल गरीब है बस इस संसार। लेकिन कोई बात नहीं, जिस हाल में जो रख रहा है उस हाल में हम जो जानो तो राखे, धनी तुम्हारी तूने करवट उसने ली, कुंभकर्ण से पड़ा हुआ। हम भी हम भी बीत चुके पर इसका अब तक ना प्रभात हुआ। अब तो ठोर खोजते थे जिस पर अपना प्राणांत करे, मरण लाल सा जाग उठी इस चोले को बस शांत करे। कह रहे महाराज जी यहाँ पर, अब यहाँ महाराज जी कह रहे हैं अब तो ठोर खोजते थे जिस पर अपना प्राणांत, शरीर की बात कर रहे हैं असली में। कि अब जो शरीर की हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे वो तो अब छूटने ही वाला है। तो अब कह रहे महाराज जी कि मुझे खोज किसकी थी, आत्मा की दृष्टि से कह रहे कि मुझे खोज सतगुरु की थी, लेकिन मेरा तन कैसी हालत में पहुंच चुका था, है ना। तो अब मुझे उसकी तरफ ध्यान नहीं था। तो अब निर्णय कर लिया महाराज जी ने कि अब तो मैं उस जगह को खोजूं जहां पर मैं अपने इस तन का अंत कर सकूं, प्राणांत करूं, इस देह को छोड़ दूं। 8 दिन तक भूखे चले। और भूख में तो सुंदर सा जी, और जो अग्नि तत्व होता है ना एकदम जठ लगने, जब भोजन नहीं मिलता तो वो प्रज्वलित होने लगता है, और उसको भोजन मिल जाता है तो वो शांत होता है पचा कर। लेकिन भूख के कारण कहते हैं ना कि वो वो जठर अग्नि होती है तो और ज्यादा प्रज्वलित होती है, और जब प्रज्वलित हो जाती है तो गुस्सा आता है। देखो ना खाली पेट भूखे वालों को कितना गुस्सा आ जाता है, उसे सहन नहीं होती, क्योंकि अंदर की वो अग्नि है, और अंदर में फिर तामस या क्रोध है तो वो बड़ी ज्यादा अग्नि हो जाती है। लेकिन महाराज जी को यहाँ पर क्रोध किसी और पर नहीं आ रहा। क्रोध किस पर आ रहा है, अपने ही अंदर, अपने ही अंदर अपने आप पर आ रहा है कि मुझे मेरे सदगुरु क्यों नहीं मिल रहे, मुझे ऐसे दिव्य पुरुष क्यों नहीं मिल रहा है जो मेरा मार्गदर्शन करे, कब मिलेगी मुझे। और नहीं मिल रहे तो ये रखा था मैं इसको अंत ही कर दूं। अंदर में अपने आप ही वो विनय रूपी अग्नि जल रही है, जिसमें महाराज जी ने सोच लिया कि अब मुझे इस तन को छोड़ना ही है, कुछ नहीं। देखो देवचंद जी भी आए इस दिन में, मेराज ठाकुर जी भी आए हम सब में इस स्थिति पर कि तन को छोड़ने की मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इस तन का मैं क्या करूं। ऐसे ही सुंदर साथ जी भी रतनबाई कह रही है कि अब मैं ऐसे ठोर को ढूंढ रहा था जहां पर मैं इस तन को छोड़ दूं। ठान लिया, 8 दिन से भूखे रहे थे, अंदर और विरह की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, कुछ बाहर बाहर से ऐसी घटनाएं हो रही थी, पीछे जगन्नाथपुर में हुआ, अब वो सन्यासी आम चढ़े सिर पर, है ना। ऐसी स्थिति में देखकर महाराज जी कह रहे कि अब तो मुझे शरीर को छोड़ दो, कुछ नहीं है इस संसार में, तो नहीं तो कुछ नहीं है मुझे, अब मुझे रहना ही नहीं। तो कह रहे हैं मरण लालसा जाग उठी इस चोले को बस साथ। महाराज जी के अंदर में मरने की इच्छा है कि अब मैं मरता हूँ बस इस चोले को मैं साथ, तो मुझे जरूरत नहीं इस चोले, नहीं रहेंगे बस अब इस जग में जहाँ न परमात्मा का आभास, जहाँ न रहते हो परमात्मन जिस किसका करे मिलन आभास। देखो आत्मा कैसे तड़प रही है इस रूप से, कैसी तड़पन चाहिए परमात्मा को पाने की। जैसे क्या ना महाराज जी बार बार उदाहरण देते हैं कि जैसे मछली को जब जल में से निकाल देते हैं ना, और वो मछली रेत में डालती है वो कितनी फड़फड़ाती है, कितनी तड़पती है कि बस मुझे पानी मिल जाए, है ना। इसी तरह से पीछे भी सुंदर सा घटना आता है, वो प्रसंग आता है घटना कि वो जब एक शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं कि भाई मुझे परमात्मा कैसे मिले, तो कहते हैं चलो मैं तुम्हें नदी में गंगा स्नान करवाते हैं, फिर मैं तो बताता हूँ तुम्हें। तो वहां जब स्नान करने लगे तो जैसे उन्होंने शिष्य ने डुबकी लगाई, गुरु जी ने पकड़कर उसका सिर गंगा जी में डुबकी लगा देनी नीचे। अब कुछ देर तक तो वो लेता रहा सांस, लेकिन जब देखा कि भाई अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कहता है तो छोड़ दो छोड़ छोड़ छोड़, बोला भी नहीं, वो छटपटा बोल भी नहीं रहा।
तो कहते कि गुरु जी आपने क्या कर दिया, तो मुझे, मैं तो भी मर जाता। अब ऐसे ही तो चाहिए, जितनी लगन तुझे अब सांस की थी ना कि मैं बाहर निकलूं सांस लूं, ऐसी ही लगन तुम्हें जब होगी ना कि मैं भव सागर से बाहर निकलूं और तुम परमात्मा को पाऊं, ऐसी लगन होगी, ऐसी बर्निंग डिजायर तुम्हारे अंदर होगी, तो तब तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति। और ये कोई कहानी नहीं सुनो सर, ये रियलिटी है। देखो क्या हमारे देवचंद जी को नहीं हुई, क्या हमारे इंद्रावती जी को नहीं हुई, मेरा ठाकुर को? क्या हमारे राम महाराज जी को नहीं हो रही? मिले ना, हमें मिले। इसीलिए कहा है कि तू आप ही न्यारी हो है, क्यों नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है आरे मन पर। मैं तो अंदर बैठा हूँ, लेकिन तू संसार की तरफ को देख रही है, तो मैं कैसे प्रकट हूँ? प्रत्यक्ष कैसे हूँ, प्रोक्ष में तो मैं बैठा हूँ तेरे अंदर, लेकिन तू संसार की तरफ को देख रही है, तुझे देख ही नहीं, तुझे कैसे हो? ऐसे सुंदर सा जी, हाँ कह रहे महाराज जी कि जब अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। देखिए इस विचार, इस चौपाई को विचारे सुंदर सा। अंदर महाराज जी कह रहे कि मुझे इस जग में नहीं रहना जहां पर परमात्मा का आभास नहीं है, मुझे का आभास भी नहीं हो रहा है। और जबकि शिव के दर्शन हो चुके, अगर हम होते ना तो हम तो धंधा नहीं देते, मुझे शिव के दर्शन होते 10 को और बता देते, मुझे तो शिव के 3-3 बार दर्शन होते, तुझे पता। शिव तो मेरे लिए प्रसाद लिए पड़े थे, मैंने मना कर दी थी। और मुझे आकर कहा भी था उन्होंने कि 1 महीना रहना यहाँ, मैं रहती। हम तो इतने डींगे मारते थे। लेकिन महाराज जी देखो, अंदर जो आत्मा ना, जब तक अपने धनी नहीं मिले तब तक संतुष्टि नहीं। तो इसलिए कह रहे जहां परमात्मा का आभास नहीं है, मुझे ऐसी दुनिया में नहीं रहती। कितने लगे, जहां न रहते हो परमात्मा, किसका करे मिलन आभास। जब इस संसार में परमात्मा नहीं है तो किसके मिलन की मैं आभास करूं? तो जो मुझे परमात्मा ही नहीं मिल रहे, जो मेरे मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा से मिलन करना है, उनसे वार्तालाप करना है, तो फिर मैं इस देह का रखकर क्या करूं? इस संसार में मुझे नहीं रहना जहां पर मेरे परमात्मा नहीं है। क्या हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं सुनो सर, कि हम अपने मूल मिलान थे, अपने परम धाम को छोड़कर हम इस संसार में आए थे, तो हमारे अंदर कितनी लगन होती है कि मैं अपनी जमुना जी को देखूं, मैं अपने 7 वनों को देखूं। 7 वनों में जो वृक्ष हैं, उनकी डालियां हैं, हम उनके पत्ते हैं जिनमें नूर ही नूर है, और जो एक दूसरे से टकराते हैं तो कैसी मधुर ध्वनि करके संगीत ध्वनि के गुणगान करते हैं। मैं उनकी मधुर ध्वनि को सुनूं, मैं उनकी खुशबू का एहसास करूं, है ना। मैं अपने बालाजी के, अपने प्रियतम के जो केस हैं, उनमें जो कह रहे कि इत्र की खुशबू है, उस खुशबू का मैं एहसास करूं, है ना। मुझे नहीं रहना चाहिए, अभी आता ही नहीं। बस ये संतुष्टि है कि पता चल गया ज्ञान से, और पता लग गया कि हमारा परमात्मा बस। लेकिन पता तो लग गया, जाना भी तो है भाई। अगर मुझे पता लग गया कि भाई मान लीजिए हमारी नवरंग बाई जी यहाँ पर सामने रहती है, तो अब मुझे ये पता लग गया, बस मैं सोचूं कि सामने रहती है, तो अगर मुझे मिलना है तो जाने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा। तो महाराज जी यहाँ कितना विरह है। और जबकि अभी परम का कुछ का पता नहीं, और हमने सब कुछ बता दिया। यहाँ के पेड़ पौधे क्या है, यहाँ के फल जो तुम आहार दे रहे हो, यहाँ के फल कैसे है, वहां के फल कैसे हैं, यहाँ के पशु पक्षियों को तुम देखते हो, वहां के पशु पक्षी कैसे हैं। दिल में क्यों नहीं आता हम वहां के पशु पक्षियों के दर्शन, यहाँ के झूठे श्रृंगार में सीखते हैं, यहाँ के झूठे रूपों को देखकर मोहित होते हैं, कभी दिल में क्यों नहीं आता अपनी राम जी के मुंह से रूप का दर्शन है। मीठी 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 बातें, यहाँ दुनिया की तो बातें सुनते हुए कभी नहीं आता। ये भी कहते हैं अरे भाई तेरी मधुर वाणी सुने तो कितने दिन हो गए, लेकिन कभी कहा कि राजी तुम्हारी बात सुनने कितने दिन। तो ये देखिए, एक एक चौपाई को अगर हम करके देखें ना, क्यों रास में, तो महाराज जी को कितना विरह हो रहा है बिना पहचान के, कि मुझे इस संसार में जहाँ परमात्मा का आभास नहीं होता, वैसे हमें मुझे परमात्मा को अपने धनी का आभास नहीं होता, तो फिर मैं इस संसार में रह के क्या करूँ? क्या उसके लिए प्रिय होता है? नहीं। तो जहां परमात्मा का आभास नहीं है, तो फिर मैं किसके मिलन का आभास करूं? तो मुझे इस संसार में देव दानवों की दुनिया है, किसका यहाँ सहारा ले,
किसे सौंप दे अपने को, सर्व स्व समर्पण किसे करे। कह रहे महाराज जिस संसार को बता रहे हैं कि यहाँ देव और दानवों के बीच, भाई तीन तरह के यहाँ पर मानव तो है ही है, लेकिन एक देवता है और दूसरे दानव। देवता देते हैं, दानव लेते हैं, और मानव वो है जो देता भी है और लेता। देवता सतोगुण में है, दानव रजोगुण में है, और मानव दोनों का मिश्रण है। सतोगुण भी, रजोगुण भी और तम, राजसिक मानेगा लेकिन तीनों गुण मौजूद है ना। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि ये तो पूरा 14 लोक ब्रह्मांड ही देवता और दानवों का है, तो हम यहाँ किसका सहारा है और किसे हम अपने आप को सौंप दे। सर्व समर्पण किसके प्रति करें, ऐसा कोई समर्थ तो नजर ही नहीं आता कि मैं किसको अपने आप को समर्पित कर दूं जो मेरा मार्गदर्शन करे, मैं उनके इशारे मात्र से उनके आज्ञा का पालन करूं। ये देखो सुंदर साथ जी, महाराज जी के अंदर ये नहीं आ रहा कि मैं किसका गुरु बनूं, जो मेरे पास है मैं किसको वो ज्ञान दूं, जो मैंने त्याग किया मैं किसको उस आश्रम पर लेकर चलूं, मुझे शिव ने दर्शन दिए मैं औरों के भी दर्शन उनको दर्शन कराऊं, नहीं। बस ये है कि मैं अपने आप को किसको सौंपूं, क्योंकि आत्मा है ना, तो आत्मा समर्पण चाह रही है। कुर्बानी का नाम सुन 59 मोमिन अंग। तो यहाँ अंदर में आ रहा कि ऐसा कोई स्वरूप तो मिले जिसके प्रति मैं अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दूं, क्योंकि पूर्ण समर्पण करना बहुत हितकारी होता है। क्योंकि ये लगता है कि जैसे परिवार के मेंबर होते हैं ना, एक मुखिया हो कि बाहर से कोई भी आपत्ति आएगी तो जिम्मेदार बैठा, टेंशन नहीं। इसी तरह से जब सतगुरु का हमें आसरा होता है तो हम चिंता में कि सतगुरु का सतगुरु है ना। यही डायलॉग महाराज जी आगे पकड़े, कुछ भी कहेंगे गुरु महाराज जी करेंगे, कुछ भी कहेंगे माँ गुरु महाराज जी, यानी मैं करने वाला हूं ही नहीं, अपना अस्तित्व मिटाकर सतगुरु में सब। तो ये भाव आ रहा है कि मैं अपने आप को किसके प्रति समर्पित कर, कह रहे हैं देख चुके जग जगन्नाथ को भेजा करके देख लिया, घुटने फिरे तुड़ाते आखिर धक्कों का प्रसाद मिला। कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि मैंने जो जगत का नाथ है जगन्नाथ जी भगवान, मैंने उनकी जगन्नाथपुरी में भी जाकर देख लिया। जो सारे जगत के नाथ हैं मैंने उनकी जगन्नाथपुरी में भी जाकर देख लिया, तो क्या मिला, केवल घुटने तुड़वाता है। इतनी लंबी यात्रा करके मैं जगन्नाथपुरी पहुंचा तो घुटने ही तुड़वाए, और वहां दर्शनों की लालसा से गया था, लेकिन प्रसाद रूप में क्या मिला, केवल भक्ति और दंड। अब सब क्या करूं, ऐसे के धाम में जाकर जहां उन्हीं की प्रतिमा के सामने मुझे धक्का देकर मेरे साथ ऐसे मनुष्यता की गई है, तो क्या वो भगवान देख नहीं रहे थे। देख लिया मैंने ऐसी जगह जाकर, तो अब तो मुझे केवल सतगुरु जी चाहिए। सतगुरु मिलेंगे तो ये देवी देवता भी मेरे से बातें करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो मैंने ऐसे घुटने तुड़वा था क्यों। और सुंदर साधी बात में घुटने ही तुड़वाया जाता है। अगर हम किसी तीर्थ पर भी गए हैं और हमें उस परमात्मा का जहाँ पर वो अधिपति है देवी देवता, अगर उनका मैं तनिक भी आभास नहीं मिला, उनका कुछ ज्ञान नहीं मिला, तो फिर फायदा क्या जाना, केवल घुटने ही तुड़वाना। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने जगन्नाथपुरी भी जाकर देख लिया, केवल घुटने तुड़वाए हैं, और वहां जाकर अपमान का प्रसाद मिला, बाकी कुछ नहीं। परिक्रमा भी नहीं करनी। भाई जब मैं वहां गया था तो कम से कम वो पुलिस वाला पंडा मुझे परिक्रमा तो करने देते, तसल्ली से मुझे बैठकर ध्यान तो करने देते, वहां धक्के देकर निकाल दिए। क्या भगवान के दरबार में ऐसे नहीं होता। महाराज जी इसीलिए हट होते हैं और प्रतिज्ञा कर लेते हैं, मैं किसी मंदिर में ना जाऊंगा, न मैं किसी मूर्ति के दर्शन करूंगा, केवल करूंगा तो अपने सतगुरु को, जो मुझे सत्य का ज्ञान करा। बैठ गए हम कमर लगा कर, मिल गई एक पाषाण शिला, अब मर कर ही उठे यहाँ से, मन ने एक संकल्प लिया। अब इतनी हिम्मत करते करते महाराज जी, अब देखो पैदल भी चल रहे हैं, क्या हालत हो रही है शरीर की, बाहर से लोगों का व्यवहार कैसा हो रहा है। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं कि मुझे ऊपर से परमात्मा का भी कोई आभास नहीं मिल रहा है, तो मैं इसका अनुभव नहीं रखूंगा, प्राणांत कर दूं। तो कह रहे कि एक शिला पड़ी थी, एक पत्थर पड़ा था, उससे कमर लगाकर मैं बैठ गया और मन ने संकल्प कर लिया कि मैं अब इस पिंड को यहाँ से उठने नहीं दूंगा, भले ही इसका यहीं पर अंत हो जाए। अब इसको नहीं उठाऊंगा, मैं इसे खत्म कर दूंगा, इसे छोड़ दूंगा ये।
इतना संकल्प था महाराज जी के अंदर, छोड़ सकते थे। क्योंकि पीछे देखो बंगाल में कैसे अपने मन को फटकारा कि जान जान की बाजी आज, या तो तू या मैं। नहीं तो मैं इस तल को छोड़ दूंगा, अगर तू मेरे बस में नहीं चलेगा तो मैं इस तल को छोड़ दूंगा। फिर देखो तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि मानी शरीर से ही तो करता है, और जब शरीर नहीं रहेगा तो क्या करेगा, खाली भटक करेंगे। ऐसे महाराज जी ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं इस तन को छोड़ दूंगा। तो इसलिए कह रहे अब यहाँ पर मरने का मैंने संकल्प ले लिया कि अब मैं तो यहाँ से मर कर ही उठूंगा। ध्यान देना, फिर सुंदर सा जिस पॉइंट पर ध्यान, अब मर कर ही उठे यहाँ से। मन ने एक संकल्प किया, अब जब मर जाएंगे तो कौन उठेगा, विचार करो। जब मर जाएंगे तो फिर उठेगा कौन, तो किसे कह रहे महाराज जी की कब मर कर ही उठना। यानी जो अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ, तो अब मैं आत्मा इस तन से यहाँ से तभी उठूंगी जब ये शरीर मेरे से अलग हो जाएगा। एक एक शब्द में देखो, हर एक शब्द में नजर आएगा कि महाराज जी की स्थिति इस देह से अलग हो चुकी है। हम कहते कहते रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, लेकिन क्रिया से लेके चलते। लेकिन महाराज जी कहते नहीं, उसको करके दिखे। तो कह दिया कि अब मरकर ही मैं उठी यहाँ से, तो यहाँ से मैं जो आत्मा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं यहाँ से मरकर ही यानी शरीर से अलग हटकर ही उठूंगी जब ये देह छूट जाएगी। अर्धरात्रि उपरांत हमारे पास महात्मा एक आया, जिसने निज छठरी की गठरी खुलवा कर कुछ समझाया। अब कह रहे हैं कि ऐसे, क्योंकि रात रात भर तो ध्यान करते थे महाराज, रात को जैसे बैठे थे तो संकल्प कर लिया था कि भाई, क्योंकि 8 8 घंटे का तो ध्यान महाराज जी लगा ही रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज तुम 8 घंटे में, देखो पीछे भी आया कि धूप लगती थी तो आंख खुल जाती थी, नहीं तो गठरी बंधी पड़ी है, है ना। तो अब कह दिया कि अब मैं यहाँ से नहीं उठूँ। अब यहाँ देखे सुंदर जी कह रहे हैं कि जब बैठे रहे तो जैसे आधी रात्रि का समय, ध्यान देना सुंदर जी की बात को नोटिस करो। गोपाल मणि जी को भी जितनी बार दर्शन हुए रात्रि में ही हुए, गंगा जी ने भी दर्शन दिए, है ना, और सरस्वती जी ने भी दर्शन दिए हैं, और देवचंद जी के भी दर्शन हुए, प्राणनाथ जी के भी हुए, राज जी के भी दर्शन हुए। रात्रि का ही प्रसंग आया। ऐसे ही महाराज जी को देखो, यहाँ 3 बार शिव के दर्शन हुए, तो वो भी रात्रि में हुए। तो यानी भी देखो रात्रि का ध्यान कितना महत्वपूर्ण, कि एकाग्रता हो, बाहर की गति शांत। तो यहाँ कह रहे कि जैसे ही आधी रात्रि, है ना, और रात्रि उपरांत हम पास महात्मा एक है। अब ये महात्मा कौन है, सुनो सच, जो आधी रात्रि को आए और कह रहे हैं जिसने निज गठरी की ठटरी की गठरी, यानी जो ये पिंजर बना हुआ शरीर था, इसकी जो ठटरी बनी हुई थी, इसकी गठरी की, इस पिंड जो एक जगह जुड़े हुए थे सारे लोग, है ना, क्योंकि गाल धसे हुए, आंख भी धसी हुई, पेट भी धसा हुआ, पेट से मिला हुआ, और ऐसे घुटनों में सिर देकर बैठे हुए थे। तो उन्होंने आकर मेरी इस ठटरी की गठरी को खुलवा और खुलवा कर कुछ समझाया। अब क्या समझाया, आश्रयात आश्रम गच्छे, आप गलत संकल्प किए हैं, इसका समय नहीं है अब, इसकी शोभा इसी वक्त है, समय आएगा इसका जब। अब महाराज जी को यहाँ महात्मा जी ने बताया कि भाई तुमने जो संकल्प कर लिया ना, तो संकल्प गलत है। क्योंकि 4 आश्रमों का वर्णन बताया ना, आश्रयात आश्रम गच्छे, यानी आश्रम जो हमारे आश्रम है 4 तरह के, उन आश्रम के अनुसार ही चलना चाहिए। जैसे बताया सुनिए जी, आश्रम कौन से हमारे, सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले हो चुका है वर्णन कई बार, लेकिन फिर एक बार बोलेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ। तो गृहस्थ आश्रम में क्या किया जाता है, 25 साल तक हो तो सुंदर जी जिसमें विद्या अध्ययन किया जाता है। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, जिसमें अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, गृहस्थी का पालन किया जाता है ना। और सुंदर साथ जी फिर उसके बाद में आता है हमारे संन्यास आश्रम, जिसमें पति पत्नी अपने गृहस्थी के जिम्मेदारियों से फारिग होकर अलग भक्ति में लगे। और उससे बाद में आता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें पति पत्नी भी अलग होकर केवल एक परमात्मा पर आश्रित होकर ध्यान रखते हैं।
तब यहाँ पर सुंदर साथ जी, शायद सुंदर साथ जी मैं कह नहीं सकती, इसमें कह रहे सुंदर साथ जी कि हनुमान जी हो सकते हैं शायद जिन्होंने दर्शन दिए, है ना, हो सकता है, इसका मंथन करेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी कि जय चार चार आश्रम है तो आश्रमों के अनुसार ही कार्य करे तो अच्छा रहता है। तभी तो महाराज जी यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे थे। तो अभी कह रहे हैं महाराज जी कि तो अब तुम्हारा समय नहीं है, तुमने गलत संकल्प किया कि मुझे इस तन को छोड़ देना है। तो इसलिए कह रहे हैं आप गलत संकल्प किए हैं, इसका समय नहीं है अब। अभी इसका समय नहीं है जो तुमने संकल्प कर लिया है, इसकी शोभा इसी वक्त है, समय आएगा इसका जब। भाई जब तुम्हारा समय आएगा इस तन छोड़ जाएगा तो इसकी शोभा तभी बनेगी, इससे पहले नहीं। क्यों? अगर तन छूट जाता समझना जी, तो अब ये देखिए जब ये तन छूट जाएगा तो फिर आगे की प्रोसेस कैसे होगी, दुख कैसे देखेगी। और अभी तो इस तन को चुना है राज जी ने विशेष कार्य के लिए, तो अभी तो और पात्रता लानी और दृढ़ता लानी। तो अभी तन छूट जाएगा तो कैसे करेंगे? इसी तरह से इंद्रावती जी ने भी देखो हर समय सोच लिया था कि मैं इस तन को छोड़ दूंगा, जो कहा मैं तो अपना आपा दे रही, आखिर आखिर थी है बल दे आप खड़ी करी कुछ पारा जपने की, तो अपने कार्य के लिए तो बल देकर खड़ा किया, नहीं तो उन्होंने छोड़ देता। ऐसे यहाँ पर कह रही हैं कि तुम अभी ये तन छोड़ दोगे तो आगे का कार्य कैसे। अब यहाँ सुंदर साथ जी हो सकता है, देखो हनुमान जी आए हों लेकिन हुक्म पीछे राज्य का ही हो सकता है, क्योंकि स्तन पर जब इसके अंदर स्तन के अंदर रूह विराजमान है तो राज्य महाराज जी की नजर इस तन पर भी है कि इस तन को मुझे कैसे बनाना है, इस तन से क्या क्या कार्य लेना है। तो जब तन छोड़ने के लिए तैयार हो गए तो हो सकता है हनुमान जी को ही इस रूप में भेजा, क्योंकि उनके हुक्म के अधीन है सब दे देता कि भाई तुम जाओ और जाकर क्या करो, उनको रोको इस कार्य से भी, है ना। और हो सकता है राज्य खुद महात्मा के रूप में आए हो कि भाई अभी तो मेरी रूह को तन नहीं छोड़ना, ये तो तन छोड़ने के लिए